परमेश्वर का घर कहाँ है? क्या स्वर्ग ही उसका असली घर है? क्या आपने कभी इस सवाल को सच में सोचा है? कभी कभी रात के उस पहर में जब दुनिया सो रही होती है और सिर्फ घड़ियों की टिक टिक सुनाई देती है, क्या आपके मन में भी वो एक सवाल कोहराम मचाता है? वो सवाल जो इंसान ने तब पहली बार पूछा था जब उसने पहली बार अपनी गर्दन उठाकर तारों से भरे आसमान को देखा था। वो आखिर रहता कहाँ है? क्या परमेश्वर का सच में कोई घर है? क्या स्वर्ग कोई जगह है या कोई और ही रहस्य? आज हम बाइबल की रोशनी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर ऊपर है। हम अपनी नन्ही उंगलियों से बादलों की तरफ इशारा करते हैं। हम हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांकते हैं, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि बादलों के किसी महल में उसका सिंहासन दिख जाएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि स्वर्ग इस ब्रह्मांड का कोई वीआईपी इलाका है, जहां जाने के लिए हमें मरना पड़ता है। लेकिन जरा ठहरिए, अपनी सांसों को थामिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। आज हम उस पर्दा को हटाने वाले हैं जो सदियों से आपकी आंखों पर पड़ा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप आकाश गंगाओं के उस पार ढूंढ रहे हैं, उसका पता कुछ और ही है? क्या होगा अगर आपको पता चले कि परमेश्वर का घर कोई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग के नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के दरवाजे खोलने होंगे? इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो सिर्फ आपकी जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीने का तरीका बदल देगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस अनंत सत्य की खोज है जिसे बाइबल के पन्नों में बहुत गहराई में छिपाया गया है। चलिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, बहुत पीछे। कल्पना कीजिए उस समय की जब ना पृथ्वी थी, ना सूरज, ना चांद, और ना ही ये समय का पहिया। सिर्फ एक अस्तित्व था, परमेश्वर। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब यहां एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। राजा सुलेमान, वो इंसान जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, उसने एक बार कुछ ऐसा कहा जिसने धर्मशास्त्रियों के पसीने छुड़ा दिए। जब उसने यरूशलेम में सोने और संगमरमर से बना भव्य मंदिर खड़ा किया, तो उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, हे प्रभु, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? देख, स्वर्ग और स्वर्गों का भी स्वर्ग तुझे नहीं समा सकता। तो फिर ये घर जो मैंने बनाया है, उसकी क्या औकात? जरा इस वाक्य के वजन को महसूस कीजिए। स्वर्गों का स्वर्ग भी तुझे नहीं समा सकता। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहता, बल्कि स्वर्ग परमेश्वर में रहता है। वो कंटेनर नहीं है, वो कंटेंट है। वो इतना विशाल है कि ये पूरा ब्रह्मांड, अरबों आकाशगंगाएं, ब्लैक होल्स और नेब्युला, सब कुछ उसकी हथेली की चौड़ाई के बराबर है। तो फिर ऐसा विशाल परमेश्वर किसी एक जगह पर घर बनाकर कैसे रह सकता है? तो फिर बाइबल जब स्वर्ग की बात करती है, तो वो किस चीज की बात कर रही है? यहां हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र किया। वो कहते हैं कि वो एक बार तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए थे। तीसरा स्वर्ग? क्या इसका मतलब है कि स्वर्ग की मंजिलें हैं? जी हां, यहूदी मान्यताओं और बाइबल के इशारों को समझें तो तीन तरह के स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग, ये नीला आसमान जहां बादल तैरते हैं, हवा बहती है और पक्षी उड़ते हैं। दूसरा स्वर्ग, वो गहरा काला अंतरिक्ष, स्पेस, जहां सूरज, चांद और तारे अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और फिर आता है तीसरा स्वर्ग। ये वो जगह है जहां न समय है न जगह, स्पेस। ये स्थान नहीं, बल्कि एक आयाम है। ये वो जगह है जिसे बाइबल अगम्य ज्योति कहती है, एक ऐसी रोशनी जिसके पास कोई इंसान नहीं जा सकता। वहां परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन वो सिंहासन किसी कुर्सी जैसा नहीं है। वो शक्ति का, अधिकार का और पवित्रता का केंद्र है। यशाया नबी को एक बार उस जगह की झलक मिली थी, और यकीन मानिए, वो नजारा सुखद नहीं था, वो खौफनाक था। उसने देखा कि परमेश्वर का वस्त्र पूरे मंदिर में फैला हुआ था। वहां सिराफिम नाम के अजीबोगरीब प्राणी उड़ रहे थे। उनके 6 पंख थे। 2 से वो अपना चेहरा छिपाते थे, 2 से अपने पैर, और 2 से उड़ते थे। क्यों छिपाते थे चेहरा?
क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता इतनी तीव्र, इतनी जलाने वाली है कि स्वर्गदूत भी उसे नंगी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। वहां की चौखटें हिल रही थीं, धुआं भर रहा था और वो लगातार चिल्ला रहे थे, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। इस पवित्रता के सामने यशाया, जो एक परमेश्वर का भक्त था, घुटनों पर गिर गया और चिल्लाया, हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। यह है परमेश्वर का असली घर, एक ऐसी भस्म करने वाली आग जहां पाप का एक कण भी, एक विचार भी, एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं सकता। जैसे सूर्य की सतह पर बर्फ का टुकड़ा नहीं टिक सकता, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी पापी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। वो तुरंत भस्म हो जाएगा। ये बात आपको डरा रही है ना? और डरना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और हम जानते हैं कि हमारे दिल कितने काले हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, और यहीं से इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खुलना शुरू होता है। मजे की बात यह है कि इतना भयानक और पवित्र परमेश्वर, जिसे स्वर्ग भी नहीं समा सकता, उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सी तड़प थी, एक ऐसी चाहत जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो अकेला वहां नहीं रहना चाहता था। बाइबल के पन्नों को शुरू से पलटिए। अदन की वाटिका में परमेश्वर किसी दूर सिंहासन पर बैठकर हुक्म नहीं चलाता था। जरा उस चित्र को अपने दिमाग में बनाइए। वो ब्रह्मांड का रचने वाला आदम और हव्वा के साथ टहल रहा है, जैसे दोस्त शाम को टहलते हैं। कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई डर नहीं। उसका घर इंसान के साथ था। लेकिन फिर वो हादसा हुआ, पाप। इंसान ने परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय शैतान की बात मानी, और उस एक पल में सब कुछ टूट गया। एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। इंसान को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, और बगीचे के दरवाजे पर करूबों को खड़ा कर दिया गया, जिनके हाथ में चारों तरफ घूमने वाली आग की तलवार थी। ये संदेश साफ था, अब तुम वापस नहीं आ सकते। अब मेरा घर तुम्हारे लिए बंद है। अगर पास आए तो मारे जाओगे। हजारों साल बीत गए। इंसान और परमेश्वर के बीच एक खामोश दूनी बनी रही। इंसान नीचे से चिल्लाता, यज्ञ करता, खून बहाता, लेकिन वो दरवाजा बंद था। फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया सिनाई पर्वत पर। वहां आग थी, धुआं था, बिजली कड़क रही थी। लोग इतना डर गए कि उन्होंने मूसा से कहा कि परमेश्वर हमसे बात ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। लेकिन उसी पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को एक नक्शा दिया, एक घर का नक्शा। उसने कहा, मेरे लिए एक निवास स्थान बना, ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। सोचिए, वो परमेश्वर जो करूबों के ऊपर विराजमान है, वो रेगिस्तान की धूल और बकरी की खाल से बने तंबू में रहने को तैयार हो गया। इसे मिलाप का तंबू कहा गया। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। परमेश्वर तंबू में आ तो गया, लेकिन वो अभी भी कैद था। तंबू के सबसे अंदरूनी हिस्से में, जिसे पवित्र अति पवित्र स्थान कहा जाता था, वहां एक मोटा पर्दा लगा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि वो पर्दा इतना मोटा था कि अगर दो घोड़े उसे विपरीत दिशा में खींचते तो भी वो नहीं फटता। वो पर्दा इंसान को परमेश्वर से अलग करता था। वो पर्दा कह रहा था, बस इससे आगे नहीं। सिर्फ एक आदमी, महायाजक, साल में सिर्फ एक बार प्रायश्चित के दिन उस पर्दे के पीछे जा सकता था, और वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर। कहा जाता है कि महायाजक के वस्त्रों में घंटियां लगी होती थी और उसके पैर में एक रस्सी बांधी जाती थी। जानते हैं क्यों? ताकि अगर वो अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में कोई गलती कर बैठे और मर जाए, तो कोई दूसरा अंदर जाने की हिम्मत ना करे, बल्कि रस्सी से उसे बाहर खींच लिया जाए। परमेश्वर का घर एक डेंजर जोन था। सदियां बीतती गईं, तंबू की जगह पत्थर के मंदिर ने ले ली, लेकिन वो पर्दा वहीं रहा, वो दूरी वहीं रही, वो डर वहीं रहा। लेकिन मेरे दोस्त, असली राज तो अभी आगे आने वाला है। परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। वो तंबू, वो मंदिर, वो पर्दा, वो सब तो सिर्फ एक परछाई थी। असली हकीकत तो आने वाली थी। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर इतना बेताब क्यों था हमारे बीच रहने के लिए? लगभग 2000 साल पहले एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। एक चरनी में, जानवरों के बीच, एक बच्चे की रोने की आवाज आई। यूहन्ना, जो यीशु का सबसे करीबी शिष्य था, उसने अपनी किताब में एक ऐसा वाक्य लिखा जो परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने लिखा, और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:14।
ग्रीक भाषा में यहाँ डेरा किया के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ है उसने अपना तंबू हमारे बीच लगा लिया। समझ रहे हैं आप? पुराने नियम में परमेश्वर तंबू में आया था, लेकिन वो तंबू कपड़े का था। अब नए नियम में परमेश्वर फिर से तंबू में आया, लेकिन इस बार तंबू कपड़े का नहीं बल्कि हाड़ और मांस का था। यीशु मसीह वो चलता फिरता परमेश्वर का घर था। वो जहां खड़ा हो जाता वो जगह पवित्र अति पवित्र स्थान बन जाती। लेकिन फर्क देखिए, पुराने तंबू में जाने से लोग मर जाते थे, लेकिन इस नए तंबू यीशु के पास जो आता वो जी उठता था। कोढ़ी उसे छूते थे और शुद्ध हो जाते थे। पापी उसके पैरों पर गिरते थे और माफ कर दिए जाते थे। परमेश्वर का पता बदल चुका था। अब वो किसी इमारत में नहीं, एक इंसान के रूप में सड़कों पर घूम रहा था। लेकिन शैतान को लगा कि अगर वो इस शरीर रूपी मंदिर को नष्ट कर दे तो परमेश्वर का घर खत्म हो जाएगा। उसने यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया। उसे लगा खेल खत्म, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह परमेश्वर की ही योजना थी। उस दोपहर गोलगुलता की पहाड़ी पर जब यीशु ने आखिरी सांस ली, जब उसने चिल्लाकर कहा पूरा हुआ, ठीक उसी पल कुछ किलोमीटर दूर यरूशलेम के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। वो भारी मोटा पर्दा जो सदियों से परमेश्वर और इंसान के बीच नो एंट्री का बोर्ड लगाकर खड़ा था, वो अचानक फट गया। और ध्यान दीजिए, वो नीचे से ऊपर नहीं फटा जैसे कोई इंसान फाड़ता है, बल्कि ऊपर से नीचे तक फटा, यानी उसे परमेश्वर ने खुद फाड़ा था। उस फटे पर्दे ने पूरी दुनिया को ये ऐलान कर दिया कि रास्ता खुल गया है। अब तुम्हें किसी याजक की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी बकरे के खून की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बाहर खड़े होकर डरने की जरूरत नहीं। आओ, मेरे पास आओ। परमेश्वर का घर अब ओपन हाउस बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि आज 2026 में या जिस भी साल में आप ये सुन रहे हैं, परमेश्वर का घर कहाँ है? मंदिर टूट चुका है। ईस्वी 70 में रोमनों ने उसे तोड़ दिया। यीशु शरीर में स्वर्ग चले गए। तो अब परमेश्वर कहाँ रहता है? क्या वो वापस उस दूर तीसरे स्वर्ग में चला गया? नहीं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी पहचान से जुड़ा है। पौलुस रसूल, जो पहले कट्टर यहूदी थे और मंदिर को ही सब कुछ मानते थे, उन्होंने बाद में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात लिखी। उन्होंने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जरा रुकिए, अपनी छाती पर हाथ रखिए। धड़कन महसूस हो रही है। पौलुस कह रहे हैं कि ये शरीर, जी हां, आपका ये साधारण सा दिखने वाला शरीर, अब वो पवित्र अति पवित्र स्थान है। ये कोई रूपक यानी मेटाफर नहीं है, ये कोई कविता नहीं है। बाइबल इसे एक ठोस हकीकत मानती है। जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वही शक्ति जिसने ब्रह्मांड बनाया, उसने आकर आपके अंदर अपना घर बना लिया। सोचिए इस बात की गहराई को। सुलेमान का मंदिर अरबों खरबों का बना था, फिर भी परमेश्वर उसमें पूरी तरह नहीं समाया। लेकिन उसने आपके टूटे फूटे, कमजोर और मिट्टी के बने शरीर को अपना परमानेंट एड्रेस चुन लिया। यशाया 57:15 में परमेश्वर कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में तो निवास करता हूं, पर उसके संग भी रहता हूं जो दीन और टूटे मन का है। उसका मुख्यालय स्वर्ग में हो सकता है, लेकिन उसका घर आपका दिल है। अब यहां एक सवाल उठता है जो शायद आपको बेचैन कर दे। अगर मैं परमेश्वर का घर हूं तो मेरे अंदर इतनी गंदगी क्यों है? मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं बुरी चीजें क्यों देखता हूं? मेरे विचार इतने गंदे क्यों हैं? क्या परमेश्वर ऐसी जगह रह सकता है? यही तो अनुग्रह का रहस्य है। वो आपके अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि आप साफ थे, वो आपके अंदर इसलिए आया ताकि वो आपको साफ कर सके। जब आप एक पुराना खंडहर घर खरीदते हैं तो आप उसमें इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो सुंदर है। आप उसे खरीदते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं और फिर उसकी मरम्मत शुरू करते हैं। परमेश्वर अभी आपके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, हर बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं, हर बार जब आप किसी को माफ करते हैं, वो आपके अंदर की दीवारों को पेंट कर रहा होता है, वो कचरे को बाहर फेंक रहा होता है। तो स्वर्ग असल में क्या है? भविष्य के लिए स्वर्ग एक जगह है। बाइबल प्रकाश वाक्य यानी रेवलेशन में नए यरूशलेम का वादा करती है। एक ऐसा शहर जो सोने का बना होगा, जहां रात नहीं होगी, जहां आंसू नहीं होंगे। लेकिन यूहन्ना, जिसने उस शहर का दर्शन देखा, उसने एक बहुत अजीब बात नोट की। उसने लिखा, मैंने उस नगर में कोई मंदिर नहीं देखा,
क्यों? मंदिर क्यों नहीं? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना यानी यीशु ही उसका मंदिर है। वहां परमेश्वर और इंसान के बीच कोई दीवार नहीं होगी। वो हमारे सामने होगा, हम उसका चेहरा देखेंगे। वो परम विश्राम का स्थान होगा। लेकिन ये भविष्य है। आज के लिए स्वर्ग क्या है? आज के लिए स्वर्ग का एक टुकड़ा आपके अंदर है। यीशु ने कहा था, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में या तुम्हारे भीतर है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी खास तीर्थ स्थान पर जाकर ही शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, चाहे आप जेल की कोठरी में हों या अस्पताल के बिस्तर पर या ऑफिस की भीड़-भाड़ में, आप तुरंत मुख्यालय से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन आपके अंदर है। ये सच्चाई आपको दो चीजों से भर देनी चाहिए। पहला, एक बहुत बड़ा सुकून। आप कभी अकेले नहीं हैं। अकेलापन अब आपके लिए एक झूठ है। चाहे पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, चाहे दोस्त मुंह फेर लें, लेकिन वो मेहमान जो आपके अंदर बैठा है, उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। वो आपकी हर खामोश चीख सुनता है। वो आपकी हर एक आंसू की बूंद का हिसाब रखता है। दूसरा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो आप इस मंदिर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? सोचिए, अगर आप किसी मंदिर में जाएं और वहां दीवारों पर गंदी तस्वीरें लगा दें या वहां कूड़ा फेंक दें, तो क्या यह पाप नहीं होगा? तो फिर आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं? वो मंदिर की खिड़कियां हैं। आप अपने कानों से क्या सुनते हैं? आप अपने मुंह से क्या निकालते हैं? गाली, निंदा, झूठ? पौलुस चेतावनी देते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। हम चलते फिरते मंदिर हैं। दुनिया परमेश्वर को नहीं देख सकती, लेकिन वो आपको देख सकती है। जब लोग आपको देखते हैं, तो क्या उन्हें उस परमेश्वर की झलक मिलती है जो आपके अंदर रहता है? निष्कर्ष में, परमेश्वर का घर कहाँ है? अगर आप भूगोल पूछ रहे हैं, तो वो सर्वव्यापी है। अगर आप उसका सिंहासन पूछ रहे हैं, तो वो तीसरे स्वर्ग में है। लेकिन अगर आप उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, जहां वो मिलना पसंद करता है, तो वो दीन और टूटे हुए मन में है। अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो आकाश की ओर जरूर देखें, क्योंकि वो महान है। लेकिन फिर अपनी आंखों को बंद करें और अपने अंदर झांकें, क्योंकि वो करीब है। वो तारों से भी ऊपर है और फिर भी वो आपकी सांसों से भी करीब है। यही वो रहस्य है जिसे स्वर्गदूत भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मिट्टी के बने इंसान, जीवित परमेश्वर का घर हैं। इस सच्चाई को अपने अंदर उतरने दीजिए, इसे महसूस कीजिए और अपने जीवन को ऐसे जियो कि ये घर उसके रहने लायक सुंदर बन जाए। आज हमने जाना कि परमेश्वर का घर क्या है और स्वर्ग असल में क्या है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, यीशु को किसने बनाया? अगर आप इस रहस्य को भी समझना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि अंत में स्वर्ग वही है जहां वो है, और अगर वो आप में है, तो स्वर्ग आपके अंदर शुरू हो चुका है। क्या आप उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं? आमीन।